कंठ में कंठ शारदे माता है, कंठ शारदे माता है, कंठ शारदे माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ शारदे रत धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय हो। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगे तन को, दुखिया मन को रोगे तन को, मिलता है आराम आपके चरणों में, चरणों में। ये गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ शारदे रत धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। रहो को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी, महाज्ञानी हे महारानी, रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। प्रेम से बोलो ना। तो
थोड़ा जोर से बोलो ना, मुस्कुरा के तो बोलना ही पड़ेगा। मैया अपने जीवन में गुरुजी अवश्य बनाना चाहिए। और जिन्होंने गुरु बना रखे हैं, गुरु ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र का नित्य प्रत्येक दिन नियमित तरीके से जाप करना चाहिए। अगर गुरुजी ने आपको बोला है कि मदिरा का पान नहीं करना तो नहीं करना। अगर तुम गुरु की बात को नहीं मानती हो तो तुम्हें गुरु बनाने का कोई फायदा नहीं है। साल में एक दिन आता है जिसे गुरु पूर्णमासी का दिन कहते हैं। उस स्थिति पर अपने गुरु के दरबार में जाना चाहिए, लेकिन गुरुजी दूर हैं तो उनके फोटो पर पुष्प अर्पण करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। जिस समय गुरु की कृपा तुम्हारे जीवन में बरसने लग जाएगी, उसी समय आपके जीवन में आनंद ही आनंद होने लग जाएगा। क्योंकि कथा में अभी कुछ समय पहले बताया कि शुक्राचार्य ने राजा बलि को आशीर्वाद दे दिया है। राजा बलि से कहा कि राजन, मेरा आशीर्वाद है, जाओ आपको विजय प्राप्त होगी। कहां राजा बलि बार बार देवताओं से लड़ता झगड़ता लेकिन विजय प्राप्त नहीं कर पाता। जैसे गुरुजी का आशीर्वाद मिला तुरंत विजय को प्राप्त कर लिया है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। कुछ ही क्षणों में भगवान की सुंदर झांकी की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। आज ठाकुर का जन्म उत्सव होने वाला है। तब तक हम एक आपको बड़ी सुंदर कथा और सुना देते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, हनुमान जी महाराज से कौन कौन प्रेम करता है? सब करते हैं ना? हाँ। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जिसके नाम सुनते ही भूत प्रेत जिंद हजारों को दूर भाग जाते हो, ऐसे हनुमंत लाल की कथा में प्रवेश करते हैं। बड़े से बड़ा संकट कितने बड़े से बड़ा क्यों ना हो, अगर एक बार हनुमान जी का ध्यान किया है तो सारे संकट दूर हो जाते हैं। एक गांव था, जैसे आपका गांव है ना, ऐसे एक गांव था। गांव के बाहर एक मंदिर था। भगवान राजा रामचंद्र जी की प्रतिमा विराजमान थी। गांव के कुछ सदस्य लोग वहां जाकर के रामायण का पाठ प्रत्येक दिन किया करते थे। और प्रत्येक घर में रामायण होना अति आवश्यक है। खुद रामायण का पाठ करो और अपने बच्चों को भी कराया करो। जब राम जी की कथा होती है ना तो हनुमान जी वहां पर आकर के विराजमान हो जाते हैं, क्योंकि हनुमंत लाल तो राम जी की कथा के बड़े रसिक हैं। जहां मेरे प्रभु राम जी की चर्चा होती है वहीं हनुमंत लाल किसी ना किसी रूप में आकर के विराजमान हो जाते हैं और कहते हैं ना, कथा प्रारंभ होते हैं, सुनो वीर हनुमान, आसन लीजिए प्रेम से, करो खूब कल्याण। हनुमान जी को बुलाते हैं, हनुमान जी विराजमान हो जाते हैं। प्रत्येक दिन कथा को संपन्न करके शाम को घर चले जाया करें। गांव से बाहर मंदिर था, पंडित जी भी ताला बंद करके चले जाया करें। एक छोटा सा बालक जिसकी उम्र करीब करीब 5.5-6 वर्ष की थी, अपनी माँ के साथ सो रहा था। माँ से कहने लगा, मम्मी माँ मुझे कहानी सुनाओ। तो माँ कहने लगी, बेटा देख, जहाँ भगवान राम जी की कथा होती है ना, वहाँ हनुमान जी जरूर आते हैं। मैया हनुमान जी कैसे हैं? हनुमान जी देखो, बंदर का मुंह है, लंबी लंबी पूंछ है, ऐसे हनुमान जी हैं। अच्छा एक बात बताओ, जहाँ राम कथा होती है वहाँ आते? बोला हाँ। छोटा सा बच्चा है, बच्चे के दिल में वो बात बैठ गई कि मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोल सकती है।
एक दिन की बात है कि बच्चों के साथ खेलता 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 उसी मंदिर में पहुंच गया जहां पर रामायण का पाठ हो रहा था। गांव के लोग बैठे थे, पंडित जी रामायण का पाठ सुना रहे थे। भगवान राम जी की प्रतिमा सामने थी, हनुमान जी की प्रतिमा राम जी के चरणों में विराजमान थी। समय धीरे धीरे व्यतीत होता गया। राम कथा संपन्न हुई। जैसे ही सभी लोग जाने लगे, बालक को प्रसाद दियो और कहा कि लाला घर को जाओ। आज भगवत प्रेमी हो वहां से चल दिया। जब वहां से सभी भक्त चले गए तो फिर पुनः दोबारा से उसी मंदिर में बैठ गया कि मुझे हनुमान जी का दर्शन करना है। मेरी माँ कहती थी कि हनुमान जी आते हैं। मैंने रामायण का पाठ भी सुन लिया लेकिन हनुमान जी तो आए ही नहीं है, या मेरी माँ मुझसे झूठ बोलती है। अब भगवान को चिंता होने लगी कि माँ कभी झूठ नहीं बोल सकती, और जब झूठ नहीं बोल सकती तो फिर हनुमान जी का दर्शन होगा। रात्रि के 9 बज गए लेकिन हनुमान जी नहीं आए। 10 बज गए। इधर में बच्चे के माता पिता कहने लगे, अरे हमारा छोटा सा बालक कहाँ गया? गांव में हल्ला मचने लग गया, हमारे बेटे को कोई उठा के ले गया, बेटे की चोरी हो गई, बेटे का अपहरण हो गया। पूरा गांव परेशान होने लगा। मध्य रात्रि के लगभग 11 बज चुके थे। आज हनुमान जी एक वृद्ध संत ब्राह्मण के रूप में आए और कहने लगे, लाला क्यों बैठे हो तू यहाँ? बाबा मुझे हनुमान जी का दर्शन करना है। देखो दर्शन करो, मैं हनुमान जी हूँ। ना 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 ना, तुम तो पंडित जी हैं, बूढ़े पंडित जी हैं, तुम हनुमान जी थोड़े ही हैं। अरे मैं ही हनुमान जी हूँ। नहीं 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 नहीं, मेरी माँ तो कह रही थी कि हनुमान जी का मुंह ना बंदर का सा होता है, हनुमान जी के तो पूंछ होती है। पंडित जी तुम्हारे तो पूंछ ही नहीं है, तुम्हारा तो मुंह बंदर का मुंह नहीं है, तो तुम हनुमान जी कैसे हो सकते हैं? आज वृद्ध ब्राह्मण जो हनुमान जी हैं सोचने लगे, छोटा सा बालक है लेकिन कैसा भाव है। अच्छा तू हनुमान जी के दर्शन करेगा? बोला हाँ, मैं बिना दर्शन किए तो जाऊंगा ही नहीं। अच्छा चल ठीक है, नेत्र बंद कर। आज जो वृद्ध ब्राह्मण थे उन्होंने हनुमान जी का रूप धारण कर लिया है। हाँ ऐसे ही थे हनुमान जी, ऐसे ही थे। मेरी जो माँ कह रही थी ना, ऐसे ही थे हनुमान जी। आपके तो पूंछ भी है। अब छोटा बच्चा है ना, छोटा बच्चा सबको बड़ा प्यारा होता है। आज वो हनुमान जी के साथ खेलने लग गया। कभी हनुमान जी की पीठ पर बैठ जाए, कभी हनुमान जी के कानों को पकड़ने लग जाए। आज हनुमान जी उस बालक के साथ खेल रहे हैं और वो बालक हनुमान जी के साथ खेल रहा है। आज वह बालक हनुमान जी की पीठ पर बैठ गया है और कहने लगा, हनुमान जी तुम मुझे घुमा दो ना। मेरी माँ कह रही थी कि हनुमान जी पर उड़ना आता है, उड़ना आता है। हनुमान जी मुझे थोड़ा सा घुमा दो ना। हनुमान जी कहने लगे, हे भगवान ये बालक तोतली बोली बोलता है और कितना हठी है, कितना इसके अंदर भाव है। अच्छा चलो बैठो मेरी पीठ पर। हनुमान जी हमको देखो भूख लग रही है और पंडित जी ने तो थोड़ा सा प्रसाद दीनो, 4 दाने मिश्री के दीने, और हमने देखो दोपहर की रोटी खाई, हमें तो भूख लग रही है, हमको कुछ खवाओ ना। हनुमान जी कहने लगे, हे भगवान इस बालक को मैं क्या खिलाऊं? ध्यान से सुनना, हनुमान जी का दर्शन कैसे होता है। प्रेम से बोलो ना, राधे राधे। चल ठीक है, मैं आपको प्रसादी ग्रहण कराता हूं। आज भगवत प्रेमियों, हनुमान जी ने उस बालक को अपनी पीठ पर बैठा लिया और दौड़ लगा दी है। आकाश में उड़ रहे हैं और पहुंच गए कहां? भगवान श्री राम जी के पास, अयोध्या में। क्योंकि हनुमान जी भगवान राम के बड़े परम उपासक हैं, परम भक्त हैं। राम जी के चरणों में पहुंच गए, जहां पर सीता मैया विराजमान है, लक्ष्मण जी विराजमान है और मेरे प्रभु श्री राम जी विराजमान है। चरणों में प्रणाम किया। राम जी ने कहा, इस बालक को कहां से उठा लाए? आज जब मेरी सीता मैया ने उस छोटे से बालक को देखा है तो गोदी में ले लिया है। अरे कितना बड़ा सौभाग्य उस बालक का है
जो जगत जननी माँ की गोद में आज खेल रहा है, क्या वो कोई साधारण बालक हो सकता है? ऐसा कौन सा पुण्य किया जिस पुण्य के प्रभाव से हनुमान जी ने अपनी कमर पर बैठा करके आज अयोध्या में राम लला के दर्शन करा रहे हैं। आज मैया से कहने लगा वो छोटा सा बालक, मैया हमको भूख लग रही है, ये हनुमान बाबा तो हमको कुछ खिलाता नहीं है। देव संयोग से उस दिन उसी मंदिर में दाल चूरमा की प्रसादी बनी थी और भगवान को भोग लगाया गया। पुजारी ने 2 लड्डू निकाल करके रख दिए ठाकुर जी के आगे। जब संध्या के समय घर जाने लगा तो उन लड्डुओं को ले जाना भूल गया। वो प्रसाद ठाकुर जी के सामने रखा है, राम जी के सामने रखा है। आज मैया ने उन दोनों लड्डुओं को लिया, चूरमे को लिया और लाला को खिलाने लग गई है। आज उस बालक ने मां जानकी के हाथ से चूरमा खाया। ये रात्रि की बातें चल रही हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। मां जानकी जी ने उसको आशीर्वाद दिया। रात्रि के करीब लगभग 3 बज चुके थे। हनुमंत लाल ने कहा, मां देखो 3 बज चुके हैं और 4, सवा 4, साढ़े 4 बजे वो पुजारी उस मंदिर को खोले देता है। अगर जब तक मैंने इस बालक को वहां नहीं पहुंचाया तो गड़बड़ हो जाएगी और आपका भी जो पुजारी है, ब्राह्मण है, वो मंदिर खोलने के लिए कुछ ही क्षणों के बाद आ जाएगा। अगर उसने हमको इनको सबको यहाँ देखा तो पूरी अयोध्या में हल्ला मच जाएगा। आज उनको आशीर्वाद दिया। आज बालक हनुमंत लाल की पीठ पर बैठ कर के चलने के लिए तैयार हुआ तो कहने लगा, मैया देखो मेरा पेट तो भर गया, लेकिन मेरे ना मम्मी पापा हैं, उनको भी कुछ प्रसाद दे दो ना। आज एक चूरमा का जो पिंडा है मेरी माँ जानकी जी ने अपने हाथ से उस बालक को दिया। आज चूरमा के पिंडा को लेकर के कमर पर बैठ करके हनुमंत जी के द्वारा फिर उसी मंदिर में आ गया। लाला अब तू चला जाना, हम जा रहे हैं। आज हनुमंत लाल के चरणों में उस बालक ने प्रणाम किया। हनुमान जी वहीं की वहीं अंतर ध्यान हो गए। पूरी रात्रि गांव सोया नहीं, परेशान होते रहे। अरे उसके बच्चे को पता नहीं कौन ले गया, कोई कहां चला गया। सुबह हुआ, जैसे उस पुजारी ने उस मंदिर को खोला तो देखा तो वो बालक मिल गया है। उस बालक को दौड़ करके सेवा नहीं की, दौड़ करके उसके मम्मी पापा के पास ले जाया गया। माँ ने उसको गले से लगा लिया है, बेटा तू रात्रि में कहाँ था? बोले मैंने तो हनुमान जी का दर्शन किया है। अब गांव के लोग उसकी बात का अवहेलना करने लगे। अरे ये बालक जिसने हनुमान जी का दर्शन किया है क्यों झूठ बोल रहा है? लेकिन किसी ने उसकी बात को विश्वास नहीं किया। और माँ देखो मैं आपके लिए ये प्रसाद लाया हूं। जैसे वो प्रसाद ग्रहण किया उनको आनंद आ गया। माता पिता ने कहा, अगर तूने सच्चे दिल से ये बात कह रहा है कि हनुमान जी का दर्शन किया है तो मैं जब विश्वास करूंगी कि मुझे हनुमंत लाल का दर्शन तो कराओ, अन्यथा तू झूठ बोल रहा है। आज वह बालक रोने लगा है कि माँ मेरी बात पे भरोसा करो, मैंने हनुमंत लाल का दर्शन किया है। आज उस बालक ने कहा, हे हनुमान जी अगर मैंने सच्चे मन से आपका दर्शन किया है, सच्चे दिल से आपसे प्रेम किया है, तो मेरी माँ को मेरे पिता को आप दर्शन करा दीजिए। आज वह बालक अपने माता पिता को पकड़कर उसी मंदिर में ले गया जिस मंदिर से हनुमान जी प्रकट हुए थे। आज सभी लोगों को, गांव वाले भी गए, सभी लोगों को तो केवल वो मूर्ति दिखाई दे रही है, पत्थर की मूर्ति है, लेकिन उस माता पिता और उस बालक को स्वयं हनुमान जी दर्शन दे रहे हैं। धन्य है ऐसे बालक को जिसने खुद दर्शन किया और अपने माता पिता को भी दर्शन करा दिया है। बोलिए हनुमंत लाल की जय हो। एक बार अगर हनुमान जी का ध्यान कर लेता है तो उसके जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। और जो खेल गए प्राणों पे
और जो खेल गए प्राणों पे और श्री राम के लिए, और एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे वो श्री राम के लिए। उठाएं दोनों हाथ सीधे सीधे, मेरे लिए नहीं, महाराज जी के लिए नहीं, हनुमान जी के लिए सीधे सीधे हाथ और ताली सेवा करते हुए। और कहा है एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। जय हो हनुमान जी महाराज की, हनुमंत लाल की। आगे बाबा आगे, आने दो आने दो आने दो। और देखिए हनुमान जी का एक बहुत बड़ा काम और है, वो क्या है? जय हो। हनुमान जी को काम बताया जाता है एक, अरे पल्ली साढ़े मत देखो, हम देखो ने भिन्न तो आन दे हो। हाँ, हनुमान जी को कार्य सौंपा जाता है एक, और हनुमान जी कार्य करके आते हैं दो। एक का हम बोनस में, वो कैसे? जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, हनुमान जी से कहा गया सुसैन वैद्य को बुला के लाइए। तो हनुमान जी पूरे घर सहित सुसैन वैद्य को ले आए। ना जाने कोई दवा होए, हवाल सुसैन वैद्य लेके आते, दवा वहीं रह जाती। जाते सुसैन वैद्य के पूरे कमरा उठा लाए। जय हो। और लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो कहा कि बूटी लेकर के आइए। तो हनुमान जी अपने हाथ पर पूरे पर्वत उठा लाए। भाई कौन कौन सी बूटी ढूंढे? भाई कार्य चार फालतू करते हनुमान जी। और कहा है, क्या कहा? एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। जय हो। सागर को लांगने इसने सीता का पता लगाया। सागर को लांग के इसने सीता का पता लगाया। सागर को लांग कर इसने सीता का पता लगाया। सागर को लांग के इसने सीता का पता लगाया। प्रभु राम नाम का डंका वो लंका में जाके बजाया। प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाए बजाया। वो माता अंजनी की माता अंजनी की ऐसी संतान के लिए। उठाए सीधे सीधे हाथ, और एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। जहो हनुमान जी महाराज की।
लक्ष्मण के जान बचाने सारी आशाएं टूटे। लक्ष्मण के जान बचाने सारी आशाएं टूटे। लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटे। लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटे। पवन वेग से जाकर वो लाए संजीवन बूटी। वो पवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी। अरे वो पवन वेग से जाकर वो लाए संजीवन बूटी। वो पवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी। पर्वत को उठाने वाले, पर्वत को उठाने वाले वो बलवान के लिए। उठाएं दोनों हाथ सीधे सीधे, हनुमान जी के लिए उठाएं। अरे उठा ले, माटी के धौलाओ, नीचे मत करो। और जो हाथ उतना ऊंचे उठाएगा वो सबसे ऊंचे पहले जाएगा। अरे बेस नहीं जाएगा, तरक्की में बुलंदी में हो जाएगा। हाँ उठाए सीधे सीधे और ताली से पकड़ हाँ से। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। मेरे हनुमान बोल बजरंगबली महाराज की जय। और देखिए एक बात और है, हनुमान जी का जयकारा वो नहीं लगाते हैं जिन पर उपल्ला चक्कर होता है असर। और सभी को जयकारा लगाना है हनुमान जी के लिए, क्योंकि चक्कर है बदवा तो वैसे ही डर लगे, कहा जयकारा लगावे। आइए जोर से सभी मिलकर के जय घोष करते हैं हनुमान जी के लिए। बोल बजरंगबली की जय। जय श्री राधे श्याम। प्रेम से बोलो ना, थोड़ा जोर से बोलो ना। एक बार मुस्कुरा के तो बोलना ही पड़ेगा। बस 10 मिनट के बाद आपको झांकी का दर्शन कराते हैं। कथा को संपन्न की तरफ लेकर के चल रहे हैं। भगवान द्वारकाधीश की झांकी का दर्शन कुछ ही क्षणों में होने वाला है। आप अपने मन को उसी जगह कथा में लेकर के आए। इधर में महाराज मथुरा के बड़े प्रतापी राजा हैं जिसका नाम है उग्रसेन महाराज। समय धीरे धीरे व्यतीत होता गया। आज महाराज उग्रसेन की पत्नी गर्भवती हो गई है और अपनी संग की सहेलियों के साथ उपवन में घूमने गई है। आज जैसे वन में घूम रही थी तो संग की सहेलियों से बिछुड़ गई है। एक दुर्मिल नाम का दैत्य है जिसकी नजर उस पत्नी के ऊपर पड़ गई है। जो गर्भ में बालक पल रहा है उसके ऊपर गलत नजर पड़ गई, जिससे जो बालक है वो अभद्र बन गया है। जिस समय माताएं गर्भ धारण करती हैं, जब तक बच्चे को जन्म ना दे दे तब तक किसी दुष्ट प्रवृत्ति के वाले व्यक्ति की नजर मां के गर्भ पर नहीं पड़नी चाहिए। समय धीरे धीरे व्यतीत होता गया। महाराज उग्रसेन के यह एक बच्चे का जन्म हुआ है। ब्राह्मणों ने उस बच्चे का नाम कंस रखा। आज महाराज उग्रसेन ने कहा, हे पंडित जी देखो ना मेरे घर में लाला हुए तो लाला को ही जन्मपत्री बनाओ ना, कैसा है कैसा नहीं है। ब्राह्मणों ने जब देखा
कि ये बालक संत ब्राह्मणों का अपराधी होगा, दुष्ट कर्म करने वाला होगा, नीच निकम्मा होगा, दैत्य प्रवृत्ति का होगा, और महाराज उग्रसेन तुम्हारे राज को नष्ट करने वाला होगा। क्योंकि जन्मपत्री बोल रही है, जन्मपत्री को देखने वाला चाहिए। जन्मपत्री सब कुछ बताती है। क्या आपके जीवन में घटना घट सकती है, यह जन्मपत्री विवेचन करती है, लेकिन उसको देखने वाला होना चाहिए। महाराज उग्रसेन घबरा गए, मुझे ऐसा बच्चा नहीं चाहिए जो आगे चल करके संत ब्राह्मणों का अपराधी बने, मेरे राज को नष्ट करे। मुझे क्या करना चाहिए? आज महाराज उग्रसेन ने उस छोटे से बालक को लता पताओं में लिया और जमुना जल में प्रवाह कर दिया। पूछा क्या मैं इस बच्चे को मार दूं? नहीं नहीं नहीं, बच्चे की कभी हत्या नहीं करनी चाहिए। हाँ, एक काम कर सकते हैं, आप अपने मथुरा नगरी से इस बच्चे को दूर कर सकते हैं। लता पताओं में लपेट करके जमुना जल में जैसे प्रवाह किया, आज वो छोटा सा नन्हा सा बालक अभी अभी जन्म हुआ है, जल में बह करके जा रहा है। कुछ आगे महाराज सूरसेन जी जमुना जल में स्नान करने के लिए आए। सुबह का समय है, जमुना जल में स्नान किया, देखा तो एक छोटा सा नन्हा सा बालक लता पताओं में बह करके जा रहा है। महाराज सूरसेन ने उस बालक को निकाल लिया है और कहा देखो कितना सुंदर बालक है, पता नहीं किसने जन्म देने के बाद जल प्रवाह कर दिया है। प्रेम से बोलो ना, थोड़ा जोर से बोलो ना, मुस्कुरा के तो बोलना ही पड़ेगा। भैया समय धीरे धीरे व्यतीत होता गया। उस बालक को लिया, कलेजे से लगाया और कहा चलो कोई बात नहीं है, मेरा एक पुत्र है जिसका नाम वसुदेव है, दूसरा पुत्र ये हो गया। आज उस बच्चे को घर ले गया है, बच्चे का नामकरण संस्कार किया, महाराज कंस नाम रखा है। आज सूरसेन के दो बच्चे हैं, एक वसुदेव और एक कंस। आज दोनों आपस में भाई भाई धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कुछ समय व्यतीत हुआ, कुछ समय व्यतीत हुआ। आज नारद जी आए महाराज सूरसेन के पास। सूरसेन के पुत्र ने खड़े होकर के महाराज नारद को प्रणाम किया और कहा हे नारद जी, मैं सूरसेन पुत्र वसुदेव आपको प्रणाम करता हूं। तुरंत ही महाराज कंस खड़े हुए। कंस ने कहा नारद जी, मैं सूरसेन पुत्र कंस आपको प्रणाम करता हूं। नारद जी ने कहा तुम सूरसेन के पुत्र नहीं हैं तो? अरे आप तो महाराज उग्रसेन के पुत्र हैं, जो आपके पिता मथुरा के राजा हैं, उनके पुत्र हैं तुम। आपको तो जन्म होते ही लता पताओं में लपेट करके जल प्रवाह कर दिया। वो तो धन्य है वसुदेव के पिताजी के लिए जिसने आपको निकाल लिया। अच्छा नारद जी, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो इनको ही अपना माता पिता मानता था। आज उस बालक के दिल में जलन पैदा होने लगी है। अरे मेरे को माता पिता ने जन्म देने के बाद मुझे जल प्रवाह कर दिया, मैं ऐसे माता पिता को कभी छोड़ूंगा नहीं। आज भगवत प्रेमियों कैलाश पर्वत पर पहुंच गए, तपस्या करने लग गए। भगवान शिव से वरदानों को प्राप्त कर लिया। दैत्य तो था, दैत्य प्रवृत्ति के लोगों को इकट्ठा कर लिया और महाराज कंस ने मथुरा के ऊपर चढ़ाई कर दी है। सबसे पहले अपने पिता को सिंहासन से लिया और जेल में बंद कर दिया है और खुद महाराज कंस मथुरा का राजा बन के बैठ गया है। दैत्य है, दैत्य ही लोगों को एकत्र किया है। संत ब्राह्मणों को त्रास करने लगा, दंड देने लगा।
कहने लगा कि इस मथुरा नगरी में कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई पूजा नहीं करेगा। अगर यज्ञ करेंगे तो मेरे नाम की आहुति होंगी। ओम कंसाय स्वाहा, मैं भगवान हूं। अब तो वहां के संत ब्राह्मण थर थर कांपने लगे। महाराज कंस अत्याचार करने लगा, पृथ्वी थर थर कांपने लगी है। महाराज कंस के अत्याचारों से भयभीत होकर के पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई। अरे पितामह ब्रह्मा, अगर कंस ऐसे ही अत्याचार करता रहेगा तो मैं रसातल को चली जाऊंगी। आज पितामह ब्रह्मा नारायण के पास गए हैं। नारायण ने कहा, अरे पृथ्वी मैया आप धैर्य रखो, कुछ समय के उपरांत मैं आ रहा हूं। आज पृथ्वी मां ने कहा कि ठीक है, जब नारायण ने मुझे भरोसा दिलाया है तो एक न एक दिन इस पापी का सर्वनाश करने के लिए, इसका उद्धार करने के लिए मेरे गोविंद को आना पड़ेगा। एक दिन महाराज कंस सिंहासन पर बैठे बैठे सोच रहे थे कि मेरे जीवन में अगर किसी ने एहसान किया है तो वो है महाराज सूरसेन। अगर सूरसेन मुझे जमुना जल से नहीं निकालते तो मेरी तो मृत्यु हो जाती। मैंने उनके एहसान को चुकाया नहीं है, क्या करूं? फिर मन में सोचा कि अरे हाँ, मेरा मित्र भी है जो वसुदेव है, और मेरी चाचा की लड़की है, चचेरी है, देवक की पुत्री है जिसका नाम देवकी है, विवाह के योग हो गई है। क्यों ना मैं अपने चाचा की बेटी चचेरी बहन का विवाह वसुदेव के साथ कर दूं। अगर विवाह करूंगा तो एहसान भी चुक जाएगा और इस बहाने मेरा उनका आना जाना लगा रहेगा। आज भगवत प्रेमी एक चिट्ठी लिखी और महाराज वसुदेव के पास पहुंचा दी है कि हे वसुदेव, मैं महाराज कंस बोल रहा हूं, मैं अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं। जब वसुदेव को यह चिट्ठी देखी, अपनी पत्नियों से कहने लगा, क्योंकि वसुदेव के विवाह 6 विवाह पहले से हो चुके हैं। देवी, महाराज कंस की चिट्ठी आई और कहता है कि मैं अपनी चचेरी बहन का विवाह आपके साथ कर रहा हूं। पत्नियों ने कहा, स्वामी अगर आप मने करते हो तो यहाँ के प्रतापी राजा महाराज कंस हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, आपको मार देंगे, हमको मार देंगे। कोई बात नहीं, जहां पर 6 हैं वहां एक और सही। विवाह की तिथि सुनिश्चित हो गई। महाराज कंस अपनी चचेरी बहन का विवाह वसुदेव के साथ किया है। जब विवाह किया तो कहने लगे कि बहन, आपको रथ में बिठाल करके बहन और जीजा को मैं खुद लेकर के चलूंगा, रथ की लगाम मेरे हाथों में है। आज बहन जीजा रथ में बैठे हुए हैं। जैसे रथ की लगाम ली और एक ही कदम घोड़ा आगे बढ़ा था, तुरंत आकाशवाणी हुई, ए दुष्ट कंस, जिस बहन को तुम बड़े चाव से विदा कर रहे हैं, इसका 8वां लाल बनेगा तुम्हारा काल, बनेगा तुम्हारा काल। आकाशवाणी जैसी हुई, घबरा गया, लगाम हाथ से गिर गई। कौन कौन कहां से बोल रहे हो? आप कहां से बोल रहे हो? आकाशवाणी विलीन हो गई। महाराज कंस घबरा गए। जिस बहन को मैंने कन्यादान किया, जिस बहन को मैं विदा करने के लिए जा रहा हूं, इसका 8वां पुत्र, 8वां गर्भ, 8वां लाल मेरा काल होगा। सोचने लगा, ना रहेगी बांस तो बांसुरी बजेगी कैसे? क्यों ना मैं अपनी बहन को ही मार देता हूं। जिस भाई ने बहन का कन्यादान किया, आज उसी महाराज कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी के केसों को पकड़ा और एक हाथ में तलवार लेकर के उसकी गर्दन को काटना चाहा। आज बहन रो रही है, भैया मेरे बालों में लग रही है, भैया छोड़ो, बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा है। बहन, क्या तूने सुना नहीं अभी? तेरे गर्भ से जो 8वां पुत्र है वो मेरा काल बनेगा। आज सब समझाने लगे हैं, वसुदेव समझाने लगे, रे राजन, आप युवराज हैं और आपने अभी कन्यादान किया है,
और अपनी बहन को आप अपने हाथों से मारोगे तो ये लोग आपके विषय में क्या सोचेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसका जो 8वां लाल होगा वो मैं तुम्हारे को सौंप दूंगा। जय। और विदा करके रथ से भैया भैया हो और विदा करके रथ से भैया और मारे मते ना भैया और बहना छोटे तेरे उतारे मदीना उतारे मदीना कहना है छोटी तेरे उतारे मदीना। आए बेदा करके रथ से भैया उतारे मदीना बहना छोटे तेरे मारे मदीना कहना है छोटी तेरे मारे मदीना। अरे भैया मैं तेरी छोटी बहन हूँ, मुझे मारे मत, मुझे रथ से मत उतारो भैया, रो रही है। और देव की बार बार विनती कर रही है भैया तुझको मेरे अष्टम गर्भ से काल बनेगा। उसको चिंता है कि अष्टम गर्भ से मेरा काल है। और कहा देवकी ने कहे भैया अरे जितने भी होंगे बच्चे करूंगी हवाले भाई बहन का रिश्ता निभाले भाई बहन का रिश्ता निभाले भाई बहन का रिश्ता निभाले। हे भैया तुझको अष्टम गर्भ चाहिए ना, लेकिन वे भी तेरे लिए हवाले करूंगी। जितने भी मेरे बच्चे होंगे सब तेरे लिए हवाले होगा। लेकिन अरे जितने भी होंगे बच्चे करूंगी हवाले भाई बहन का रिश्ता तू निभा ले भाई बहन का रिश्ता तू निभा ले भाई बहन का रिश्ता तू निभा ले। अरे म्यान से खंजर हो म्यान से खंजर निकारे मतेना बहना छोटे तेरे मारे मदीना बहना छोटे तेरे मारे मदीना बहना छोटे तेरे मारे मदीना। अरे बेदा करके रथ से भैया बेदा करके रथ से भैया बेदा करके रथ से भैया मारे मदीना बहना छोटे तेरे मारे मदीना बहना छोटे तेरे मारे मदीना बहना छोटे तेरे मारे मदीना। भैया मैं तेरी छोटी बहन हूँ, मुझे मत मारे। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि जितने भी पुत्र होंगे वो मैं सब तुम्हारे हवाले कर दूंगी। महाराज बसदेव कहने लगे अरे राजन अगर तुमने अपनी बहन को मार दिया तो ये संसार क्या सोचेगा। महाराज कंस ने कहा
बसदेव जी, तुमने सुना नहीं कि अभी आकाशवाणी हुई है कि 8वां पुत्र काल बनेगा? लेकिन हाँ, तुमको मेरे जेल में रहना पड़ेगा, तब तो मैं आपको छोड़ सकता हूं। आज राजा ने, महाराज कंस ने देवकी और बसदेव को जेलों के अंदर बंद कर दिया है। अरे जिसकी नई नई विवाह हुआ हो, अभी अभी शादी हुई हो, एक लड़की की, एक कन्या की कुछ इच्छाएं होती हैं कि मैं अपने पति के साथ दुल्हन बन करके उस घर में शोभा करूंगी, लेकिन उस घर में तो पहुंची नहीं। जिस घर में चोर डकैत डाकू रहते हैं, ऐसे घर में जेल में पहुंच गई है। आज भगवत प्रेमियों, समय धीरे धीरे व्यतीत होता गया। पहला पुत्र हुआ, हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ियां हैं, 7 तालों के अंदर बंद महाराज कंस ने मथुरा की जेल में बंद कर दिए हैं। आज प्रभु का गुणगान गाते रहते हैं। एक पहला पुत्र हुआ जिसका नाम कीर्तिमान रखा। बसदेव जी पहले पुत्र को लेकर के महाराज कंस के पास पहुंचे। लो महाराज कंस, पहला पुत्र हुआ है, क्या नाम है इसका? इसका नाम कीर्तिमान है। महाराज कंस ने कहा, अरे बढ़ाओ बढ़ाओ, कीर्ति बढ़ाओ, मुझे पहले बेटे से भय नहीं है, मुझे तो 8वें लाल से भय है ना, वापिस कर दिया है। नारद जी ने सोचा, अगर महाराज कंस के हृदय में करुणा आ गई तो गोविंद नहीं आ सकते हैं। जब तक ये अधिक से अधिक अत्याचार नहीं करेगा, तब तक मेरा गोविंद नहीं आएगा। नारद जी आए और नारद जी ने 8 लाइनें खींची और कहा, महाराज कंस, इसमें 8वीं लाइन कौन सी है? इधर से गिनोगे तो इधर वाली लाइन 8वीं है, और इधर से गिनोगे तो इधर वाली लाइन 8वीं है। वो जानता है कि अगर मैं पहला बन करके जाऊंगा तो महाराज कंस मुझे छोड़ देंगे, मारेंगे नहीं। और जब तक 8वां पुत्र आएगा ना, अगर 2-2 साल के बाद हुए तो 16 साल का हो जाएगा और कहेगा आपसे, मामा जी मैंने आपका ही दूध पिया और मैं आपसे ही युद्ध करूंगा। तो नारद जी क्या करना चाहिए? महाराज मार देना चाहिए। आज दौड़े दौड़े गए। इधर में वसुदेव जी ने जैसे पुत्र देवकी को दिया तो देवकी ने सीने से लगा लिया है, कहने लगी, हाँ मेरा भैया दयालु है ना, भांजों को थोड़ी मारेगा। इतनी देर में महाराज कंस आए और पकड़ करके उस बच्चे को खत्म कर दिया। धीरे धीरे करके 6 पुत्रों को मार दिया। महाराज कंस को नारद जी ने बताया। महाराज कंस ने पूछ लिया नारद जी से, मेरा काल कैसा होगा? बोले, काला काला होगा, गुंगराले बालों वाला होगा, मंद मंद मुस्कान वाला होगा, लेकिन वो काला होगा। महाराज कंस को डरने लगने लगा, काले व्यक्ति से डरने लगा। जहां तक कि जब दाल में जो छौंक लगाते हैं ना, तो कभी कभी माताएं जीरे को जला देते हैं। जब खाना खाने बैठता ना, तो जले हुए जीरे को देख के फेंक देता थाली। ओ इसमें काल काल काल, मेरा काल है, थाली को भी फेंक देता। काले से डरने लगा। इतना भय हो गया कि अगर कोई काला व्यक्ति मिले उससे डरने लगा, ये मेरा काल है, ये मेरा काल है। 6 पुत्रों को मार दिया। 7वां पुत्र आ रहा है। संकर्षण करके मां रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया है और बता दिया कि 7वां पुत्र गर्भ छीण हो गया है। आज 8वां पुत्र धीरे धीरे आ रहा है। भादों का महीना चल रहा है, अष्टमी तिथि आ रही है, अंधेरा पक्ष चल रहा है। धीरे धीरे अष्टमी तिथि की तरफ चल रहे हैं। कृष्ण पक्ष है, बुधवार का दिन है, रोहिणी नक्षत्र धीरे धीरे आ रहा है। आज महादेव की और वसुदेव जेलों के अंदर पड़े हैं। हाथों में हथकड़ी हैं, पैरों में बेड़ियां हैं। आज ठाकुर जी कुछ समय में अवतार लेने वाले हैं। 2 मिनट भगवान का हम स्वागत कर लेते हैं। समय धीरे धीरे व्यतीत होता जा रहा है। स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा। भगवान का स्वागत करते हैं
कुछ ही क्षणों में अष्टमी तिथि आने वाली है, बुधवार का दिन आने वाला है, रोहिणी नक्षत्र आने वाला है, मध्य रात्रि के ठीक 12 बजने वाले हैं। तो भगवान का स्वागत कर लेते हैं। अरे कन्हैया जल्दी आ जाओ ना, हम आपका स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा। आइए सभी बड़े भाव से, बड़े प्रेम से ठाकुर जी का स्वागत करेंगे। और आपके समझ बहुत सुंदर सी झांकी आ रही है। चंदन जी महाराज झांकी को बुलाएं। और स्वागतम कृष्णा, और स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, हरि स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, हरे स्वागतम सुस्वागतम हाँ शरणागतम कृष्णा, स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा। आओ आओ श्री कृष्ण स्वागतम स्वागतम, 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 स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा। देखो बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। बसदेव जी ने बैठा दो, परेशान है होंगे। प्लीज सिट डाउन बसदेव जी। जमुना जी पार करके आए हैं। हम यूं पैरन पर रख लीजिए। आज ठाकुर जी ने जैसे ही अष्टमी की मध्य रात्रि ठीक 12 बजे, बुधवार का दिन, अष्टमी तिथि, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, मेरे प्रभु ने अवतार ले लिया है और कहा अभी बैठे रहिए थोड़ी सी देर के लिए। अरे हम बाबा बैठे मुझे रहिए। सूप में रख करके गोकुल पहुंचा दीजिए। और गोकुल में एक कन्या का जन्म हुआ है नंद बाबा के यहाँ, उसको ले आइए। जय हो। और देखिए सभी पूजन करवाओ महाराज जी। सर्वप्रथम हमारे परीक्षित जी महाराज और हाँ जो आज के यजमान हैं वो आए और ठाकुर जी का पूजन करेंगे। और देखो पूजन करके मैया अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। आचार्य जी हाँ। पूजन शुभारंभ कर। देखो ठाकुर की झांकी का दर्शन सबको होगा। मैयाओ कोई हलचल ना मचाएं। व्यवस्थापकों से अनुरोध है व्यवस्था को बना करके रखें। बड़े भाव के साथ मेरे कन्हैया का दीदार करेंगे। अरे लाला ये पच्ची मतलब है भाई, दूर हट जा। बड़े भाव के साथ मीठा मीठा भजन रसपान करते रहेंगे और ठाकुर जी का सब पूजन करेंगे। और अरे लाला देखो, होए पूजन करके मैया अपने अपने स्थान पर बैठ जाइयो, क्योंकि भाई बधाई लुटेगी अरे भैया और सबको बधाई दी जाएगी। कोई तिलक लगाने के लिए दोना तो नहीं लगे रोली। ए ये रखो ना माए जोरे। और जाकारी कामरे वाले ने चंदन जी महाराज, हाँ जी और जा पीरे कुर्ता वारे ने और जुलम में कर कर डारे रे जाकारे कामर वाले ने कर कर कामरवारे ने जाकारी कामर वाले ने जा धोरे बोर सटवारे ने कामरवारे ने या तोरी मुर्शदवारे ने उजुला में कर कर डारे रे जाकारे कामर वाले ने में कर डारे या कामरवारे ने। और देखिए मैयाओं से निवेदन है जिन्होंने पूजन कर लिया हो वो अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। हाँ नृत्य भी हम कराएंगे, ऐसी बात नहीं है। बड़े भाव से सभी को नृत्य करेंगे बाद में। पहले पूजन करके अपने अपने स्थान पर बैठे और सभी को पूजन करना है।
अरे लीनो जन्म जेल के भीतर, 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 अरे लीनो जन्म जेल के भीतर, लीनो जन्म जेल के भीतर, जाके आपे खुल गई तारे रे जा तारे कामर वाले ने, कर कर डारे रे काली कामर वाले ने, अरे जा तारे कामर वाले ने, जा कारे कामर वाले ने, काली कामर वाले ने, काले कामर वाले ने, भोजलो में कर कर डाले रे जा कारे कामर वाले ने, कर कर डारे रे काली कामर वाले ने। जहो कृष्ण भगवान की। और देखिए पूजन हो गया महाराज जी। अब देखिए हम बधाई लेंगे, बधाई लेंगे, बाद में आपको बधाई देंगे। सब मैया बैठ जाएं, बुआओ तुम भी बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, सबसे प्रथम बधाई आ रही है चल करके। बड़े सौभाग्य की बात कि लाला का जन्म हुआ और लाला कन्हैया बना। जे अच्छे सौभाग्य की बात होती है कि जो कथा में कन्हैया बनता है बड़े सौभाग्य से बना जाता है। नहीं तो गलेन गांव में बच्चा होंगे ऐसी बात ना है। आइए, बड़ा सुंदर सा भाव। और कोई तिरछी नजर से न देखो लाला तो मेरो सुघड़े सलोना रे। कोई तिरछी नजर से न देखो लाला तो मेरो सुघड़े सलोना रे। आए सुघड़े सलोना मेरो सुघड़े सलोना, सुघड़े सलोना मेरो सुघड़े सलोना। और देखिए हमारे लाला के पापा की तरफ से 501 रुपए की बधाई आती है। बार बार सौभाग्य, बार बार साधु बहाल। जोरदार ताली सेवा हो जाए लाला के पापा के लिए। आज ये कन्हैया के पापा हैं, आज की डेट में ये कन्हैया के पापा हैं। और कहा अरे पहली बधाई जाके पापा की आए, पहली बधाई आके पापा की आए। अरे पापा की आई संगे मम्मी की आए, पापा की आए संग मम्मी की आए। मिल करके खुशियाँ मनाए लाला तो मेरो सुघड़ी सलोना रे। कोई तेरे नजर से न देखो लाला तो मेरो सुघड़ी सलोना रे। और देखिए ये हमारे ब्रज की एक कहावत है, जब लाला को जन्म ना होए तो ये ब्रज में कुछ ऐसी मुख्य बधाइयाँ होती हैं 11, 21 जो विशेष बधाई होती हैं। जो बधाई कराते हैं 11 से 1 रुपये, 5 से 1 रुपये, 2 से 1 रुपये, जो ये विशेष बधाई होती हैं जे, क्योंकि जब लाला का जन्म हुआ तो ऐसे ही ब्रज में बधाई हुई थी। तो उसी आज तक ऐसा ही रोल चला आ रहा है, जहाँ हम कहीं जाते हैं कम से कम 11, 21 बधाई। देखिए ये दूसरी बधाई हमारे भुआ की तरफ से आती है 1 से 1 रुपए की। रुकिए, हम एक एक करके हम बोले प्रभु नाम, हम नाम बोले एक एक करके। अरे रुक जाओ भुआ, अंतितने नालंते ने जनता दलंते ने रंतुक तो जनता है करो।
और दूजी बधाई नंद बाबा की आई, दूजी बधाई राके बाबा के आए, बाबा की आई, लाला के बाबा की आई, बाबा की आए, अरे बाबा की आए। नंद बाबा कपड़े तो आपने के लाला ने उतरवाए, हमने थोड़ी ना उतरवाए। अब बताए क्या देंगे लाला की बधाई में? 1100 से नीचे नहीं चलेगा काम। नंद बाबा की तरफ से 1100 रुपए लाला की बधाई में दान अर्पित होता है। एक बार जोरदार तालियां। हो और नंद बाबा ने खुशियां मनाई, लाला तो में सुगड़ सलोना है। को तिरछी नजर से न देखो लाला तो मेरो सुगड़ सलोना रे। दूजी बधाई लाला के बाबा की आई, तुझे बधाई जाके बाबा के आए, बाबा की आई, जाके बाबा की आई, आए बाबा की आई जाके बाबा के आए। जी लाला के बाबा सेठ जी बधाई में बताएं क्या दे रहे हैं? वहीं से बता दो, हम तो स्पीकर है हमारे पास, हम तो जोर से बोल रहे हैं। 1100 रुपये लाला के बाबा ने बधाई में 1100 रुपये दान अर्पित किया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और लाला के बाबा ने खुशियां मनाई, लाला तो मेरो सुगड़ सलोना है। कोई तिरछी नजर से न देखो लाला तो मेरो सुगड़ सलोना रे। और अगली बधाई लाला के फूफा की आई, अगली बधाई जाके फूफा की आए। लाला के पिताजी के फूफा हैं, ऐसे काम ना चले फूफा जी, आप तो गांव के मेहमान हैं। और फूफा जी की तरफ से 501 रुपये लाला की बधाई में दान अर्पित हो रहा है। और फूफा जी ने खुशियां मनाई, लाला तो मेरो सुगड़ सलोना है। आए कोई तिरछी नजर से न देखो लाला तो मेरो सुघड़ सलोना है। और अगली बधाई हमारे परीक्षित जी की आई, अगली बधाई परीक्षित जी की आए। पंडित जी महाराज जो हमारे परीक्षित जी प्रथम दिवस में बने थे, एक बार वो इधर आए मंच के समीप और लाला के लिए बधाई। 11 में 2 0, 5 में 2, 500। 5। हाँ जी परीक्षित जी की तरफ से 501 रुपये दान अर्पित होता है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। जय हो। और परीक्षित जी ने खुशियां मनाई, लाला तो मेरो सुगड़ सलोना है। आए कोई तिरछी नजर से न देखो लाला तो मेरो सुघड़ सलोना है। अगली बधाई हमारे फौजी जी की आई, अगले बधाई हमारे फौजी जी की आए। फौजी जी और फौजन जी दोनों बैठे हुए हैं। हाँ जी फौजी साहब जा इधर देखो, आज तो लाला न्योकू भयो, पल्ली साइड में ना भयो। फौजी जी की तरफ से 501 रुपये लाला की बधाई में दान अर्पित होता है। एक बार जोरदार ताली। जय हो। और फौजी जी ने खुशियां मनाई, लाला तो मेरो सुगड़ सलोना है। कोई तिरछी नजर से न देखो लाला तो मेरो सुघड़ सलोना है। और अगली बधाई हमारे बुआ जी की आई, अगली बधाई हमारी बुआ जी की आए। हाँ बुआ जी, दोनों बुआ पास में बैठने के मोते ना कह रहे कि अलग में काम में कर गई बुआ हमारे तो हम कह रहे हैं तुमसे। हाँ बोलो बुआ, मैं बोल तो दूंगा कोई बात ना है यहाँ पे। हाँ बुआ
होरे भुआ जी ने कंजूसी दिखाई, लाला तो मेरा सुगाड़े सलोना है। कोई तिरछी नजर से न देखो, लाला तो मेरा सुघड़ सलोना है। अगली बधाई मास्टर जी की आई, अगले बधाई मास्टर जी के आए। मास्टर जी की तरफ से 501 रुपए का लाला की बधाई। जय हो। एक बार जोरदार तालियां। होरे मास्टर जी ने खुशियां मनाई, लाला तो मेरा सुगाड़े सलोना है। कोई तिरछी नजर से न देखो, लाला तो मेरा सुघड़ सलोना है। सुरेश भैया हेलो। अगली बधाई सब भक्तों की आई, अगले बधाई सब भक्तों के आए। भक्तों की आई सब भक्तों की आई, भक्तों की आई सब भक्तों की आई। ओ भक्तों ने हाय 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 हाय, भक्तों ने खुशियां मनाई, लाला तो मेरो सुगाड़े सलोना है। कोई तिरछी नजर से न देखो, लाला तो मेरो सुघड़ सलोना है। ये कौन की आई है बधाई? और ये 501 रुपए की बधाई जगदीश ठाकुर साहब की तरफ से आती है। जोरदार ताली से एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और देखो मैया भाई कंजूसी मत दिखाओ, सग भक्तन की बोल रही है ना कि सग भक्तन की आई, सग मैया है, अपने अपनी बधाई निकाल ले। हाँ जैसो बने जबरदस्ती का उसे ना है, जैसो ठाकुर जी ने दियो उसी प्रकार से बधाई करें। 100 50 200 जैसी बने वैसी, जो ना कि भाई इन्हें 11 से कराइए 500 से कराइए, इतने के देने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा ठाकुर जी ने दिया जैसा भाव। और 1 से 11 रुपए की बधाई बालकृष्ण की मम्मी की तरफ से आती है। ऐसे ही सब भक्त ले आओ भैया। और ये 1 से 1 रुपए की बधाई नेकी राम की तरफ से आती है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। अरे आखिरी बधाई सब भक्तों की आए, आखिरी बधाई सब भक्तों की आई, भक्तों के आई सब भक्तों के आए, भक्तों की आई सब भक्तों की आई। मिल करके खुशियां मनाए, लाला तो मेरो सुघड़ सलोना रे। नजर से न देखो, लाला तो मेरो सुघड़ सलोना रे। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय हो। देखिए तुमने बधाई दी, अब आपको बधाई वितरण होगी। सगमैया बैठ जाएं। बैठ जाओ भाई, 1 मिनट का काम और है, ज्यादा नहीं है। आपके लिए बधाई हम तो दे दें। आज गोयल परिवार में एक लाला को और जन्म हुआ है, और फिर पुनः भगवान से और ये ये 200 रुपए की बधाई कृष्ण जी की तरफ से आती है। छोटा ताली सेवा और भैया के देखो लिए। आप सबका आशीर्वाद रहा ना, तो फिर एक लाला और आ रहा है, फिर इसी प्रकार का दरबार फिर पुणे सजेगा। जोरदार तालियां। सभी भक्तों को बधाई यहाँ से आप तक पहुँचेगी। टॉफी बिस्कुट खेल खिलौने व्यवस्थापकों से अनुरोध है सबको वितरण कराएं। और देखिए सग मैया अपना अपना पल्लू फैला ले, बड़ो बड़ो पल्लू फैला लो, ज़्यादा बधाई तो हुआ आएगी मैया। हाँ सग बैठ जाएंगे, पीछे वाली मैया हैं सबके पास आएगी, ऐसी बात नहीं है। अरे मैया देखो कितने जल्दी करी है, रुक जाओ नहीं। और कहना है
हो नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की और जय बोलो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की और जय बोलो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल 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 की। ओ हाथी दीने घोड़ा देने और देने पाल के। हाथी दीने घोड़ा देने और देने पाल को। ओ जानन को हाथी घोड़ा बोड़े को पाल के। जानन को घोड़ा घोड़े न गोपाल को। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद के झमेला में सुन आए। सुन आए मैं यमुना में सुन आए। हरी जमेला में सुन आए मैं पनघट में सुन आए। यमुना में सुन आई मेरे पनघट में सुन आई। अब भैया एक बात बताओ अम्मा, अब हाल तो प्रसाद के काजू पर मंच पे चढ़ने को आ रहे हैं, अब नाच होना जा रहा हूँ। अरे लाला भाई हो तुम्हारे गांव में कौन? कन्हैया। एक बार कन्हैया की खुशी में बूढ़ी बूढ़ी अम्मा नाच के दिखाएंगे। एक बार खड़े हो जाओ सब लोग। ये आनंद फेंक के जाइए मैं में। और अम्मा देखो आपके यहाँ जो नाती भाई होगो ना सटक नाच खूब ऐसे कर करके नाच रहे होंगे। आए हाय हैं अब यूं यहाँ लाला भाई हो तो मेरी बूढ़ी बूढ़ी अम्मा नाचेंगी ना तो लाला की उम्र और बढ़ेगी। क्यों? लाला को आशीर्वाद देंगे। तो भैया सबको नाचना है। क्या भाई हो? लाला लाला 1 2 3।
मैया देखो 4 दिन निकल गए, आज लाला को जन्म है गो, और कल के तो यहाँ ब्रज की कथा चलेगी। ब्रज के रज को जो चखे चखे न दूजो स्वाद, एक बार राधा कहे तो रहे न कछु और याद। एक बार सच्चे दिल से राधा का नाम लेने से समस्त पापों का नष्ट हो जाता है। वो राधा रानी के नाम की महिमा को भी बताऊंगा। और माँ, आपके घर में जो तुलसी का पौधा है, अगर समय मिलेगा तो तुलसी की कथा सुना करके जाऊंगा। लेकिन कब? जब आप समय से आओगी तब। आप समय से आइए, और 3 दिन का और आनंद है। चौथे दिन में आपसे नहीं कहूंगा। शुभ आरंभ करें। और आरती बाल कृष्ण की जय, मेरो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय, अपना जन्म सफल कर लीजिए। श्री जसोदा को परम दुलारो, यशोदा को परम दुलारो, बाबा के अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो, गोपिन के प्राण सो प्यारो, गोपिन के प्राण सो प्यारो। मेरे पर प्राण नचावर कीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय, अपन दाऊ को छोटो भैया, दाऊ को छोड़ो भैया, कनुआ के बोले जाके भैया, कनुआ के बोले जाकी भैया, मुझे कभी मन ले चुरैया, कभी मन ले छुड़ैया। जब नैन में भर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय, सूतल फूलने मधुर सुहावे, उमर बोलत मधुर सुहावे, सखन संग खेलत सुख पावे, अमर संग खेलत सुख पावे, सोई सुकृत जो इनको ध्यावे, कोई सुकृत जो इनको ध्यावे। इनको अपनो कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय, बिनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय, श्री राधा वर सुवर कन्हैया, सुवर कन्हैया, ब्रज जन को रव गीत खेवैया, जन को रब गीत खेवैया, देखत है मन लेत चुरैया, मन है मन लोग छुड़ैया। अपनो सर्व से को दीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। सफल कर लीजिए। कर्पूरी गौरव गौड़ा विचार में, संसार सार में, भुजगेंद्र हार में, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सदा भवानी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेदा त्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। अपनो जन्म सफल कर लिए। अपनो जन्म सफल कर हरि अम्मा रुक जाओ, अभी हाथ नहीं लगे। आरार्थिक जले शीतलकरम देवानां पुष्पवंदनामहे। द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोग्ध्या, शान्ति वनस्पतयः शान्तिः, विष्णुदेवः शान्तिः, ब्रह्मः शान्तिः, सर्वं शान्तिरेव। शान्ति सामा शान्तिरिधेषु शान्तिरभवतु। अतः हस्ते पुष्पमालाय
सभी भक्त अपने अपने कर कमलों में पुष्प ले लेंगे। भगवान के लिए पुष्पांजलि होगी, उसके बाद भगवान को भोग लगेगा, बाकी बाद सबको प्रसाद मिलेगा। सभी पुष्प ले लें थोड़े सभी थोड़े। के हाथ में पुष्प मिलेंगे। थोड़ा सा पीछे हट जाए बेटा, लाला पीछे हो जाओ थोड़ा थोड़ा सा। व्यवस्थापकों से अनुरोध है, व्यवस्था को संभाल के रखें। जजे अनधर्मजान तदेवस्तानि धर्माणि वर्तमान्यासन्नाति हनाकं महिमानां सचत यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम् आञ्जनेयनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ओम् पंचम वेदाय विद्महे कृष्णस्वरूपाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। हरिः ओम् हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री शुकदेव प्रचोदयात्। हरिः ओम् वृषभानुसुताय विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्री राधा प्रचोदयात्। हरिः ओम् शिवालग्रामे च विद्महे शिववने च धीमहि तन्नो श्री हरियावनधाम प्रचोदयात्। सेवन्त काम कुल चंपक पाटल जय पौर्णाग जाल कर वीर रसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दल अंजलि धाम पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलि मया दत्त्वा ग्रहणं परमेश्वरा। मंत्र पुष्पांजलि पंचम वेदाय समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण के जय, कन्हैया लाल के जय, रानी सरकार के जय, बिहारी लाल के जय, सतगुरु भगवान के जय, राधा वल्लभ लाल के जय, व्यास जी महाराज के जय, हनुमान जी महाराज के जय, कृष्ण कन्हैया लाल के राधा वल्लभ लाल के माता पिता भगवान के समाज के धरती माता के माता के जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर हर दारिद्र्य और कष्ट हर हर शंकर भगवान की जय। सभी भक्त परिक्रमा करेंगे। ठाकुर जी का पहले भोग लगेगा। थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ माँ। सॉरी बाद में परिक्रमा पहले भोग। अभी रुकते रहे। और आओ आओ रसिया मेरे मन बसिया आकर के भोग लगाओ रसिया आकर के भोग लगाओ रसिया आकर के भोग लगाओ रसिया। हरि मिलनी के मेरे सुदामा के कंदल के मेरे सुदामा के कंदल जुड़ के भोग लगाओ रसिया मेरे मन बसिया आकर के भोग लगाओ रसिया भोग लगाओ रसिया। दुर्योधन के मेरा त्यागे दुर्योधन के मेरा त्यागे सागे में दोने घर खाओ रसिया मेरे मन बसिया करके भोग लगाओ रसिया करके भोग लगाओ रसिया। जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा जाना रे हरि का नाम थोड़ा 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 मेरा मेरा प्यारा प्यारा थोड़ा थोड़ा मेरा मेरा प्यारा प्यारा लेके जाना रे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण ले जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा।
अरे सावरिया मीठी मीठी बाजे मधुर तेरी बांसुरिया सावरिया मीठी मीठी बाजे मधुर तेरी बांसुरिया जय श्री राधे। मैया तुमने तो तारे निकाल दी नो। ये मैया श्री राधे कुछ भी कर सकते